इन भूत प्रेतों को अट्रैक्शन किस में मिलता है? भूत प्रेतों को अट्रैक्शन मिलता है जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो गंध स्मेल होती है पाउडर की, वो परफ्यूम की, इत्र की, और इनके स्मेल से वो अट्रैक्ट होते हैं, या फिर सुंदर चेहरा देखकर अट्रैक्ट होते हैं। ये भूत प्रेत कौन है? ये वो कामी लोग ही तो हैं जो मर के भूत प्रेत बन गए, जवानी में मर गए, जिनकी वासनाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए भूत प्रेत बन गए। और जब भूत प्रेत बन गए तो अभी कामना मरी नहीं है, कामना अभी भी याद है, तो उस तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे ये लोग? अब वो भागेंगे, हम उसका शिकार ना हो, हमें उसका शिकार नहीं होना है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके एक तो हर सनातनी बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बेटी हो या बेटे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को तकलीफ ना हो भूत प्रेतों की, तो आप हनुमान चालीसा का एवरीडे पाठ अपने बच्चों से करवाइए, एवरीडे। और वो 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, 7 साल का, तब से कराइए, तो भूत प्रेत के बाप में हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे पर अटक कर दे, कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, जब भी आप घर के बाहर जाएं, स्पेशली अनमैरिड बच्चियां, अगर हमारी बात माने तो मेकअप बैकअप करके जाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि शादी से पहले श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हम शास्त्रीय बात कर रहे हैं, हम फैशन की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप वही करना जो आपका मन हो, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कहे तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि शास्त्रीय विधान यह है, जब तक शादी न हो तब तक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और शादी के बाद भी श्रृंगार कब नहीं करना चाहिए? जब पति साथ न हो तब भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये जो श्रृंगार है ये पति के लिए है, जिसे 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार किसके लिए होते हैं? बोले पति के लिए होते हैं। तो जब पति सामने ना हो, मैंने तो गांव में देखा है कि जब गांव के हस्बैंड लोग बाहर जाते हैं तो माता बहन पूरे दिन श्रृंगार नहीं करती, लेकिन जब शाम को उनके आने का समय होता है तो उसी समय वो बाल बूल काट कूट के, पाउडर वाउडर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, हाथ से ऐसे कर के, और वो थोड़ा बहुत लाली वाली लगा के, क्योंकि अब पति देव आ रहा है, ऐसी संस्कृति है वहां। तो हम वैसे नहीं कहेंगे, पर इतना जरूर कहेंगे, जब भी हमें बाजार जाना हो तो ज्यादा बेवजह क्रीम पाउडर लगाने की बजाय गले में तुलसी जरूर धारण करें। जितने भी बच्चियां बच्चे मेरे जो बेटे हैं सनातनी, जो युवा हैं, आप सबसे आग्रह है कि गले में तुलसी जरूर पहने। तुलसी से भी बचाव होता है इन बाहरी परेशानियों का। तो इनसे बचने का ये उपाय, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इससे आप बचोगे। राम कथा से, अब बताइए, हमने कहा था परिवारों में सबको शांति चाहिए, शांति कहां से आएगी? बोले रामायण से। रामायण में क्या होता है? बोले वो आचरण, वो शब्द, वो प्रसंग हैं जिससे हमें श्रेष्ठ मानव बनने में सहूलियत प्राप्त होती है, मार्ग दिखता है। अब बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं कथा सुनने। बाबा भोलेनाथ कौन है? कौन है बाबा? सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, गृहस्थी है। और गृहस्थी जब कथा में जाएं तो कैसे जाएं? अकेले नहीं जाएं, तो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूरे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
बाबा भोलेनाथ यहां मार्ग दिखा रहे हैं, अकेले कथा सुनने नहीं गए, तो जग जननी भवानी अपने परिवार के साथ कथा सुनो। क्यों सुनो परिवार के साथ? बोले जैसे आपकी बुद्धि होगी कथा के बाद, जैसे आपके विचार होंगे कथा के बाद, वैसे ही आपके परिवारी जनों की भी बुद्धि होगी और विचार होंगे। हम लोग कथा करते हैं तो काफी माताएं बहन आती है, महाराज हमारा बड़ा मन कथा में लगता है, पर एक तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है? ये नहीं सुनते कथा। अच्छा ये क्यों नहीं सुनते? बोले पता नहीं, हमको भी डांटते रहते, क्या 24 घंटा तुम कथा में लगी रहती हो, बाबा जी ने होगी क्या? अच्छा एक अपराध तो हम कथा नहीं सुनते, दूसरा अपराध हमको कोई कोई सुन भी रहा है तो हम उसे भी रोकने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? ये दुर्भाग्य ही है। बाबा भोलेनाथ हम सभी मानवों के श्रेष्ठ हैं, अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, मां जगदंबा को अपने साथ में लेकर गए। किसको लेके गए? जोर से बोलो। अच्छा उपमा भी देखो कितनी अच्छी है, जग जननी भवानी, जगत की मां बाबा भोलेनाथ के संग गई हैं। कहां गए? बोले कुंभज ऋषि के पास में गए, और कुंभज ऋषि से जाके जब मिले तो कुंभज ऋषि ने उनका स्वागत किया और बाबा को और मां पार्वती को एक आसन पर बैठाला। अब बाबा ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले आप राम कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाइए? जोर से बोलिए। आप क्या सुन रहे हो? महादेव को जरूरत है, महादेव को आवश्यकता है। वो महादेव हैं, वो महाकाल हैं, वो विश्वनाथ हैं, वो त्रयंबकेश्वर। क्या आवश्यकता है उन्हें कथा सुनने की? महादेव को। जिन महादेव के विषय में यह कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। जो महाकाल का भक्त है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो महाकाल। से पुराण की कथा की है मैंने, एक नहीं कई। कितनी बार उन्होंने अपने भक्तों को काल से बचाया। मार्कंडे ऋषि की कथा नहीं जानते हो क्या? जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष थी, मार्कंडे ऋषि की। नहीं, कोई 5 कहता है, कोई 12 कहता है, चलो ज्यादा तो कोई है नहीं, न 5 बड़ी न 12 बड़ी, दोनों में से कोई मान ले। क्या वो आयु उन्हें चिरजीवी कर दिया? किसने किया? जोर से बोलो। महादेव ने। पक्का? उन्हें राम कथा की क्या जरूरत है जो तुमको हमको चिरजीवी कर दें? उन्हें राम कथा की जरूरत है? बोले है। वो कथा सुनकर मानव जाति को ये बताते हैं कि जब मैं महादेव होकर राम कथा सुन रहा हूं तो तुम्हें मानव होकर राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोले महाराज राम कथा सुन के मिलेगा क्या? कि तुम जब गृहस्थ में जाओगे, संसार में जाओगे, जीवन में जाओगे, हर मुश्किल आएगी तुम्हारे जीवन में, और हर मुश्किल का समाधान रामचरितमानस में है। अब संत महात्मा कहे कि हमारे जीवन में तो मुश्किल नहीं है, क्यों नहीं है? हमारे भी जीवन में है। बैरागी कहे कि हमारे जीवन में कोई मुश्किल नहीं, आपके भी जीवन में है। गृहस्थी कहे हमारे जीवन में कोई मुश्किल नहीं, आपके भी जीवन में, हम सबके जीवन में है। साधक के जीवन में भी एक विघ्न है, जिन्हें वो रोक लेते विघ्न भगवान से मिलने में, उन विघ्नों को भी टालने का काम मानस में बताया गया है। सरयू मां में स्नान करना आसान है, पर स्नान के बाद वहां बैठकर भजन करना उतना आसान नहीं है, और भजन हो भी जाए तो मन लगाना उतना आसान नहीं है। साधन में ये विघ्न है कि नहीं? और आजकल तो सबसे बड़ा विघ्न मोबाइल चल रहा है।
पूज्य मलूख पीठ वाले महाराज जी, श्री राजेंद्र दादाशी महाराज, उनका बड़ा सुने दास पे रहता है। और भी ब्रज के संत एक दो बात बहुत अच्छी कही जो अभी हमको सुनने को मिली। और यहाँ साधक समाज काफी बैठा है, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, फिर भी एक प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान से सुने। बच्चे भी ध्यान से सुने, जो बच्चे बैठे, और जो YouTube पे भी सुन रहे वो भी सुने। मां बाप को छोड़ना आसान है, पत्नी को छोड़ना आसान है, पति को छोड़ना आसान है, बच्चों को छोड़ना आसान है, पर ईमानदारी से बताओ मोबाइल को छोड़ना आसान है? जवाब दो। ये जितने भी बाबा जी हुए संत महात्मा, आज के आधुनिक युग की बात कर रहा हूं मैं, आप सबकी नहीं, आप तो कर चुके, जो भजन जो होना है वो तो आप लोगों की तो सीमा पार है। अब कोई महाराज जी, छोटी छावनी वाले महाराज जी के विषय में बात तो बोल ही नहीं सकता, बोल सकेगा? हिम्मत ही नहीं। हिम्मत क्यों नहीं? और आचरण देखो, जाके चेक करो। राम के अलावा कुछ सोचना ही नहीं। ऐसे अयोध्या में एक से एक संत हैं, एक से एक संत हैं अयोध्या में, जिन्हें भजन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। मैं धन्य हो गया इस पावन धरा पर आकर, जहां अनंत अनंत संतों ने भजन किया, मेरा जीवन सफल हो गया। या आज कथा कहने का सौभाग्य मिला हमें। जोर से बोलना है। हाँ। हम तो एक ही बात मानते हैं कि जो संतों का दर्शन कर ले, सानिध्य कर ले, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और वो भी अयोध्या धाम में, जहां एक से एक संत विराजमान है, एक से एक। लेकिन आधुनिक युग में जो अभी अभी नए नए संत आ रहे हैं, या बैरागी आ रहे हैं, या भक्त आ रहे हैं, या साधक आ रहे हैं, मां बाप को छोड़ना कितना आसान है। छोड़ दिया, बाबा जी हो गए। घर छोड़ना कितना आसान है, घर छोड़ दिया, बाबा जी हो गए। परिवार छोड़ दिया, बाबा जी हो गए। सब छोड़ के बाबा जी हो गए, लेकिन मोबाइल नहीं छूटा बाबा जी होने के बाद भी। मोबाइल वहीं अंटी में, माला झोली में पड़ा है। क्या? अरे नहीं, हम तो गृहस्थी आदमी, हम तो किसी काम के नहीं रहे। हम तो जो, हाँ, हम लोग कहाँ किसी काम, गृहस्थी लोगों का क्या, हम लोगों का क्या होगा। हम तो घर नहीं, हम जो बात कह रहे हैं उसको समझो। हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं किसी पे, उस बात के रहस्य को समझो कि घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, घर मकान पैसा सब छोड़ दिया, लेकिन वो मोबाइल माला झोली में पड़ा है। और हमको लगता है कि तुमने सब छोड़ दिया और मोबाइल पकड़ लिया, इसका मतलब है तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। बिगाड़ने की सबसे बड़ी मशीनरी का नाम है मोबाइल। कई बार तो आप साधन संबंधी चीजें देख रहे हो, मान लिया बहुत सारी चीजें, भजन कथा आता है, सब चल रहा है, लेकिन उसके बीच में जो ऐड आ जाता है, अगर एक बार भी दृष्टि पड़ गई ना, खेल खत्म। अरे हम लोग तो गृहस्थी हैं, अगर हम लोगों पे कोई दृश्य ऐसा पड़ गया तो हम तो जाके चाय वाय पी लेंगे। जो साधन के मार्ग में, वो क्या करेंगे? उनकी तो गई जीवन भर की, क्या इतने जन्म बर्बाद हो जाएंगे उनके। इसलिए अगर इस मार्ग पे जाना है, साधना के मार्ग पे, तो पूर्ण समर्पित होकर जाइए, आधे अधूरे मन से नहीं। और अगर आधे अधूरे मन से जाना है तो हम तो एक ही ऑप्शन देंगे कि भैया पहले गृहस्थ में घुसो, 4-5 अपने जैसे तैयार करो, और जब सब कहूं कि न रहो तो अंतिम समय संन्यास ले लो। महाराज जी हम गलत नहीं कह रहे। हमने एक जगह ऐसा पढ़ा है कि मरने से पहले जस्ट 1 सेकंड पहले कह दो कि मैं सन्यासी हो गया। साधारण ग्रंथ में नहीं, शिव पुराण में पढ़ा है हमने।
मरने से 1 सेकंड पहले मरने वाला व्यक्ति ये कहते मैं सन्यासी हूं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, अहम ब्रह्मोस्मि, इतने में ही मुक्त हो जाएगा।